इस चैनल का नाम है म्यूजिक मेडिसिन मेडिटेशन। तो इन तीनों ही टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करना ना भूलें। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। आज बहुत समय के बाद इस वीडियो के माध्यम से आपसे मिलना हो रहा है और इस वीडियो का मकसद, जो मुख्य मकसद है, यही है क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है वो खुल गया है और इसीलिए ऐसे समय में जबकि पेशेंट्स का नंबर जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है और ऐसे समय में हम जब बाहर निकलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कोरोना से। क्योंकि हम सभी इसको समझ रहे हैं कि जो कोरोना पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और अभी भले ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन हटा दिया है, लेकिन अभी हमें अपने सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना होगा और इसके प्रति ज़्यादा सतर्क होना होगा। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में है वो हमें करना चाहिए। जैसे हम सभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर दिलीप नलगे, एमडी आयुर्वेदा, आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना होगा। क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और इसीलिए इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक बिना मिस किए जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम किन किन बातों से प्रभावित होता है और उसको अगर इम्प्रूव करना है, क्योंकि ऐसा हम सभी समझ रहे हैं कि अभी लंबे समय तक हमें कोरोना के साथ जीना होगा। तो कोरोना के साथ अगर जीना है तो उसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक हो जाता है। तो उस दृष्टि से दो पहलू हैं, क्योंकि मैंने देखा ज्यादातर वीडियोस में ये तो बताया जाता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये काढ़ा लेना चाहिए, ये दवाई लेनी चाहिए। वो अपनी जगह सही है, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है हमारे मन की संभाल रखना। क्योंकि हमारे मानसिक स्थिति का असर भी हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर पड़ता है। आयुर्वेद में इम्यून सिस्टम को व्याधि क्षमत्व नाम से कहा गया है और बहुत ही सुंदर शब्दों में उसका वर्णन किया है। तत्र व्याधि क्षमत्वम नाम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम व्याधि बल विरोधित्वम च इति। तो इसमें दो एस्पेक्ट बताए हैं। तो व्याधि क्षमत्व माना क्या? एक तो व्याधि उत्पन्न ही नहीं होने देना, तो उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, हमारा व्याधि क्षमत्व काम करता है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अगर गलती से व्याधि उत्पन्न हो गया तो भी उसके बल को कम करने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। तो इसीलिए दोनों ही कंडीशंस में, अगर हमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है उसमें भी हमें इम्यून सिस्टम मदद करेगा ताकि वो इन्फेक्शन नहीं हो, और अगर हो भी जाता है बाय चांस तो उसके बल को कम करने का, उसके इन्फेक्शन के स्ट्रेंथ को कम करने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। तो इसमें शारीरिक कौन कौन से पहलू हमें मदद करते हैं और मानसिक कौन कौन से पहलू मदद करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए, दो पहलू है, आयुर्वेद ने बताया है, शरीरम सत्व संज्ञम च व्याधिनाम आश्रयो मतः। हमारा शरीर और मन, ये दोनों ही बीमारी के आश्रय स्थान बताए गए हैं। तो इसलिए शरीर और मन दोनों को ठीक रखना बहुत जरूरी है। तो शरीर के लिए तो आप बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें फॉलो कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर अपने शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, कोरोना से अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है, तो सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के लेना है, जिससे हमें विटामिन सी मिले पर्याप्त मात्रा में। और नींबू जिनको सूट नहीं होता है वो सुबह सुबह अगर 1 चम्मच च्यवनप्राश लेते हैं तो उससे भी
विटामिन सी की आपूर्ति अच्छी तरह से हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो करनी है वो क्या करनी है, तो हम जो भी सब्जी बनाते हैं तो आहार में हमें थोड़ा सा अदरक का प्रमाण जरूर यूज करना है, क्योंकि अदरक एक ऐसी चीज है जो हमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है। तो इसीलिए जैसा आप सभी ने वो काढ़ा सुना है उसके बारे में मैं एक बार आपको रिवाइज करके बताता हूँ कि उसमें आप अदरक डाल सकते हैं, अदरक की जगह पे सौंठ का भी प्रयोग हो सकता है। उसके अलावा जो काली मिरी है उसका प्रयोग कर सकते हैं, पीपर जिसको कहते हैं उसको यूज कर सकते हैं, आंवला यूज कर सकते हैं, तेज पत्ता यूज कर सकते हैं और दालचीनी यूज कर सकते हैं और लौंग यूज कर सकते हैं। और किसी को अगर ये काढ़ा गर्म होता है, क्योंकि प्रकृति हर एक की अलग अलग होती है, तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति इसमें आंवला जरूर ऐड करे, क्योंकि आंवला जो है इसको बैलेंस करेगा, इसकी गर्मी को बैलेंस करेगा। आंवला और उसके साथ साथ मुनक का भी ऐड कर सकते हैं, तो बढ़ी हुई गर्मी को कंपनसेट करने में ये मदद करेगा। तो इस प्रकार से ये काढ़े के कंटेंट तो पता ही है। और इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते या तो तुलसी के पत्ते आप ऐसे 5 पत्ते रोज चबाकर अगर खाते हैं तो वो भी यूजफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करती है। तुलसी का वैशिष्ट्य ये है कि वो बुखार नहीं होने देती। अगर तुलसी के 5 पत्ते आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपको बुखार नहीं हो सकता है। अदरक का नियमित प्रयोग अगर है आपके आहार में, सब्जियों में, तो आपको रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस प्रकार से काढ़ा आप पिए, या तो खाने पीने की चीजों में उसको मिला के खाएं, ऐसा भी कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले गोल्डन मिल्क जरूर लें। गोल्डन मिल्क माना जिसको हल्दी मिलाकर, जिसको टर्मेरिक लाटे कहा गया है अमेरिका में, तो ये गोल्डन मिल्क, हल्दी वाला दूध जरूर रात को सोने से पहले लें। इसके 2 फायदे हैं। एक तो टर्मेरिक जो है ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है, और दूसरी बात ये है कि कई अभी हम न्यूज सुनते हैं, नेगेटिव बातें, नेगेटिव न्यूज, इतने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इतने मर रहे हैं, तो एक प्रकार से भय और असुरक्षा की भावना भी हमारे मन पर हावी रहती है। तो नींद अच्छी तरह से आए उसमें भी हमें ये हल्दी वाला दूध बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध हम ले सकते हैं। तो ये तो हो गया शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शारीरिक कौन कौन सी चीजें हम अपना सकते हैं, लेकिन अपने मन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। खास करके सुबह उठते ही तुरंत हमें कोई भी नेगेटिव न्यूज ना पढ़नी है, ना सुननी है, ना देखनी है, ना उसके ऊपर चिंतन करना है। और रात को सोने से पहले भी, जस्ट पहले भी अगर हम नेगेटिव बात सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है और फिर रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करता है। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि रात को सोने से पहले हम कुछ पॉजिटिव चीज पढ़ें, पॉजिटिव सुने या पॉजिटिव सोचे, या तो अगर जो लोग मेडिटेशन कर सकते हैं लोग मेडिटेशन जरूर करें रात को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी मेडिसिन है जो हमें इन सब बातों से बचा के रखती है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत इम्प्रूव करती है। मेरा खुद का ये अनुभव है, पिछले 21 सालों से मैं राजयोग मेडिटेशन का प्रतिदिन अभ्यास कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं अनुभव के आधार पर आपको ये बात बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना है, लेकिन प्रिकॉशंस सारी रखनी है जो हमें बताया गया है। SMS का ध्यान जरूर रखना है। SMS आप सभी को पता ही होगा, S फॉर सैनिटाइजर, M फॉर मास्क एंड S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि अभी जैसे ये लॉकडाउन खुला है तो हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ गई। अभी गवर्नमेंट की जिम्मेवारी खत्म हो गई, लेकिन हमारी खुद की जिम्मेवारी बढ़ गई। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपने आप को सेफ रखें। तो इसीलिए आप सभी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप जरूर इन बातों पर गौर करें और अपने मन को भी खुश रखें, मन को तनाव मुक्त रखें, भय से, असुरक्षा की भावनाओं से मुक्त रखें। उसके लिए आप जो चीजें अपना सकते हैं, आपको अगर कोई हॉबी अच्छी लगती है उस पे अपना मन आप केंद्रित कर सकते हैं।
और पॉजिटिव बातों के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, नेगेटिव बातों को अपने अंदर एंटर ना करने दें। तो इसीलिए मैं आप सभी को यही शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सभी सदा स्वस्थ रहे, सदा खुश रहे और कोरोना से बचे रहे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है म्यूजिक मेडिसिन मेडिटेशन। तो इन तीनों ही टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आपको जो नए नए वीडियोस अपलोड होते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।